जल्द से जुलूस रैलियां खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग कल होगी। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स 855 हलकों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। 6 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज का फ्लैग मार्च। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए वोटर्स अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जारी। इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुकम्मल पाबंदी। पोलिंग डे पर भी इंतखाबी मुहिम या वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी करने की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर कर सकेगा। आरओज़ पोलिंग स्टेशनों का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल का अलार्म बज गया। 240 PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। जमात इस्लामी के 241, तहरीक लब्बैक के 223 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद 219 और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 212। MQM के 86 उम्मीदवार भी मैदान में। ड्यूटी से दानिस्ता गैर हाजिरी और मोबाइल फोन बंद। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। NA 95 फैसलाबाद के रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई और मअतली का हुक्म। डॉक्टर असफन यार बतौर रिटर्निंग अफसर NA 95 फैसलाबाद तैनात। शरीफ बरादरान आम इंतखाबात में अपने ही पार्टी को वोट देने से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शेर पर मोहर नहीं लगा सकेंगे। तीनों रहनुमा NA 128 में औकाफ के निशान पर ओम चौधरी को वोट देंगे। मज़कूरा हल्के से नून लीग IPP उम्मीदवार की हिमायत करेगी और नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। किसी के कहने पर, किसी की फरमाइश पर, किसी के दबाव पर अगर रिटर्निंग अफसर ये प्रिजाइडिंग अफसर्स की तब्दीली का सिलसिला शुरू करेंगे तो फिर ही मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है और हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। इलेक्शन से एक रोज कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले की और तैनातियां। पीपल्स पार्टी का तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तबादलों का नोटिस लेने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन से एक दिन पहले तबादलों पर खामोश नहीं बैठेगी। तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा इनके जलसे में मौजूद यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। फ्रॉडियों को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। सड़कों को पेरिस की सड़कों से बेहतर बनाने का भी दावा कर दिया। आज से आपको बता रहा हूं कि अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं, अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। नाम लिए बगैर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने वोट पर डाका नामंजूर के नारे लगवा दिए। चौथी बार वजीर आजम बने तो 6 माह भी रोना धोना शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शेर पर तीर चला दिए। लाड़काना में धुआंधार खिताब। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। कहा
मुहिब वतन पाकिस्तानी शेर पर मोहर लगाएं। 9 फरवरी का सूरज 9 मई को भी खत्म कर देगा। 9 फरवरी को जो सूरज शुरू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। खल्के खुदा को राय दही का मौका दिया जाए, अवाम मुसल्लत हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, बोले तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। पार्लिमान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे का पीटीआई अरकान को हिरासा किए जाने पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर तुर्क की इंतखाबात में आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाने की अपील। गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासिरीन को मुआवजा और मुतबादिल घर देने का केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का बेंच टूट गया। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुनवाई से जस्टिस मुनीब अख्तर की मुआज़रत। चीफ जस्टिस को नई बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्त इरसाल कर दी गई। आज बेंच नहीं बन सका तो जुम्मे को केस की समाअत होगी। जनूबी वजीरिस्तान में गाड़ी पर बम से हमला, धमाके में 5 अफराद जख्मी। हमला पीटीआई के साबिक एमपीए की गाड़ी पर हुआ, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई। हादसे के बाद अब ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। इमदादी सरगर्मियों का आगाज न हो सका। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब समेत दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का सरकारी वकील को आइंदा समाअत तक मुकम्मल तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन के बजाय कमिश्नर लगाने का तजुर्बा बुरी तरह नाकाम। हाईकोर्ट ने लाड़काना और नवाबशाह बोर्ड्स के कमिश्नर्स फारिग कर दिए। गजा पर इसराइल की बदतरीन जारहत, फलस्तीनियों पर मुसल्लत जंग को 124 रोज हो गए। दीर अल बला समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। काबिज फौज ने स्कूल और पनाह गुज़ीरों की इमारतों को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। अल कसाम ब्रिगेड ने तल अल हवा में इसराइल का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तबाह कर दिया। मुतादिद फौजी हलाक। हमास की जानिब से इसराइली कैदियों की रिहाई के मुआहदे का मुस्बत जवाब दे दिया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इजराइल को दिफाई इमदाद की फराहमी का बिल मुस्तरद। डेमोक्रेट्स अराकीन की इजराइल को इमदाद देने की मुखालफत। बिल की मुखालफत में 180 और हिमायत में 70 वोट पड़े। पेरिस को साइकिल फ्रेंडली बनाने के लिए अहम पेशरफ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में बड़ी गाड़ियों की पार्किंग फीस में इजाफे के लिए रेफरेंडम। पार्किंग फीस 19 यूरो फी घंटा करने की मंजूरी। पार्किंग फीस के इजाफे पर मुतादिद हलकों की जानिब से शदीद तनकीद। हैकर्स ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग को निशाने पर रख लिया। PSL 9 की ऑनलाइन टिकटों की वेबसाइट पर साइबर हमला। टिकटों की बर वक्त फरोख्त शुरू ना हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट को जल्द ऑपरेशनल कर दिया जाएगा।